आप भी इस मार्ग के यात्री मालूम पड़ते हैं। और मैं भी इसी मार्ग का यात्री हूँ। अगर हमारा और आपका परस्पर परिचय हो जाए तो हमारी और आप दोनों की यात्रा कट जाएगी। इसलिए मैं आपसे मिठाई पूर्वक कुछ जानना चाहता हूँ। अवश्य, बोलिए क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आने का अभिप्राय क्या है और कहाँ तक जाना है। कारण आपका जो ये वेश है ये भ्रमित कर रहा है। अगर हम कहें कि आप तपस्वी हैं तो ये कहना भी उचित नहीं होगा। कारण तपस्वी के हाथ में तो कंठी और माला चाहिए, लेकिन आपके हाथ में धनुष और बाण है, इसलिए तपस्वी कहना भी उचित नहीं है। और यदि धनुष बाण को देखकर मैं आपको क्षत्रिय कहकर के संबोधित करूं तो ये भी उचित नहीं होगा। कारण कि आपके शीश पर जटा है, मस्तक पर तिलक है, तो इससे आप क्षत्रिय भी नहीं दिखाई पड़ते। फिर आप हैं कौन? और ये इतना पथरीला कंगड़ीला ये कठिन पग, इस पग पर विचरण करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे बीहड़ बीरानों में आ गए आप क्यों कर भगवान। चेहरे पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है मुखड़ों पर, है कोई दैव्य शक्ति आप में जो झलक रही है चेहरों पर। इन्हें में तो आप जबकि गोसाई पर दिखते छत्री बाकी हैं। हमको ये असमंजस हो रहा, बतलाएं आप कहाँ के हैं? दशरथ के जाए हम कितु वचन मानी बन आए। हे विप्र देवता, हम अयोध्या नरेश श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है और ये हमारे छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ एक स्त्री थी, उसे किसी दुष्ट ने हरण कर लिया है। उसी का पता लगाते हुए हम दोनों भाई यहाँ तक आए हैं। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं हम कहाँ के हैं। जब थे तब थे, अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है बस उसमें किसका चलता है। संसार चक्रकुर ऐसा है, दम दम पे रंग बदलता है बेश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसे ही हम भी राजा होकर सन्यासी हैं। हे विप्र देवता, अब आप भी अपना परिचय दें, आप कौन हैं? प्रभु चरणा सो सुगुमा जाई नहीं वरना, पुलकित तन मुख वचन नावा देखत रुचिर वेश पुणे धीरज धरिया स्तुति कीनी, हरत हृदय निजनाथ कीनी। मोरने आऊं मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। हे दीनदयाल, हे महाप्रभु, मेरा पूछना तो न्याय युक्त है। कारण मैं अल्प बुद्धि का अज्ञानी हूँ, मैं आपको नहीं पहचान सका। लेकिन सेवक स्वामी के भरोसे, पुत्र पिता के भरोसे निशंक राज करता है। अगर पिता पुत्र को भूल जाए, स्वामी अपने सेवक को भूल जाए, तो भला फिर वो सेवक कहाँ जाएगा और क्या करेगा। पाहि माम भगवान, पाहि माम। हे तात हनुमान जी, आप अपने मन में गलानी न करें। आप तो हमारे भाई लक्ष्मण से भी दूना प्रिय हैं।
हे श्री महाराज, हम वानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। चल कर आप सुग्रीव से मेल करें। हम सबका जो राजा है, जिस सिया भाव ने सिया हरि, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा प्रभु आपकी होगी, पालन हम करते जाएंगे। जो कार्य आप करने आए, हम उसमें हाथ बटाएंगे। यह पृथ्वी निश्चर से हीन करें। इस प्रण पर प्राण गवाएंगे, बल अपना पूर्ण लगा देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। माता का पता आने। भगवान, यहीं से थोड़ी दूर पर हम समस्त बानर जाति के राजा महाराज सुग्रीव रहते हैं। आप चलें, उनसे मित्रता करें। कारण जो दुख आपका है, जो पीड़ा आपकी है, वही दुख वही पीड़ा उनकी भी है। एक दुखी व्यक्ति ही दूसरे के दुख को समझ सकता है। यही वीर सकल कथा समुझाई, ये दो जन पीठ चढ़ाई। कभी कर्मण विचार यह रीति करिए विधिमोषणे प्रीति। हे विधाता, क्या ये मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे अपना दास बनाएंगे? तब हे महाराज सुग्रीव जी, सपना सुनाई। आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करें। ये आपके साथ मित्रता अवश्य करेंगे। कारण इनकी भी पीड़ा आपके समान है। ये अपने माता पिता की आज्ञा को पाकर 14 वर्ष की अवधि वन में व्यतीत करने आए थे कि किसी दुष्ट ने इनकी भार्या का हरण किया है, और ये उनकी खोज करते हुए यहाँ तक आए हैं। आप इनसे मैत्री संबंध बनावें और एक दूसरे के सुख और दुख में बराबर के साथी बने। हे हनुमान जी, साक्षी देई करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। हे हनुमान जी महाराज, मैं अग्निदेव को साक्षी मान करके और यह संकल्प करता हूँ, प्रण करता हूँ, रघुनाथ जी का जो कुछ भी कार्य होगा, मैं मन कर्म वचन से करूँगा। हर प्रकार से इनकी चरण सेवा करूँगा। हे तात हनुमान जी, सुग्रीव जी का कार्य कठिन से कठिन होगा। मैं उसे तन मन धन से करूंगा। इसमें अग्निदेव साक्षी हैं। परशुराम लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। हे तात सुग्रीव जी, हमारी मझली माँ के 2 वरदान पिताजी के पास धाते रूप में पड़े हुए थे। उन्होंने समय पाकर मांग लिया। पहली वरदान में भैया भरत के लिए अयोध्या का राज्य, और दूसरी वरदान में प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। उसी आज्ञा को मान करके हम तीनों प्राणी पंचवटी में आए थे। पंचवटी से किसी दुष्ट ने मातेश्वरी जानकी जी का हरण कर लिया है। उसी का पता लगाते लगाते हम तीनों इस जो वन में आए थे, माता जी का हरण होने के पश्चात हम उनकी खोज करते यहाँ तक आ पहुँचे हैं। यदि आप उनके विषय में कुछ जानते हैं तो हमें बतावें। खातो ग्रीव नयन भरिवारी, मिलहिनाथ मिथिलेश कुमारी, मंत्रिण सहित यहाँ एक बार। हे नाथ, आप धैर्य धारण करें और वो जनक नंदनी एक ना एक दिन आपको अवश्य मिलेंगी। वो तीनों लोग 14 भुवन में जहाँ भी होंगी, हम सब आपकी कृपा से उन्हें ढूंढ निकालेंगे। मंत्रिण हे प्रभु,
एक समय की बात है, मैं यहाँ इसी पर्वत पर अपने भाइयों के साथ मंत्रणा कर रहा था। अचानक हमारी दृष्टि आकाश मार्ग पे गई तो एक महिला चीखती चिल्लाती बिलखती हुई, बचाओ बचाओ रक्षा करो। और वो महिला रोती रही और उस पुष्पक व्यान से उसने कुछ पट आभूषण इस पर्वत पर फेंकी जो मेरे पास है। ऐसा मुझे लगता है, कहें तो मैं वह मंगाऊं, हो ना हो वह वैदेही नंदिनी के ही ना हो। मांगा राम तुरत तही दीन्हा, पटे उरलाई सोच की। हेता सुग्रीव जी, हाँ प्रभु। आप विलंब न करें, उसे मंगवाएं। हे हनुमान जी, यही है वो पट और आभूषण, इसे पहचाने। सुग्रीव सुनो रघुवीरा तजो सोच मानोधि। यही वो कुंडल है जो सीता के कानों में रहता था। जब मैं दर्शन को जाता था यह ओट अलग की गाता था। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, प्यारी का तेरा साथ रहा। आ तुझको हृदय लगा लूं मैं, प्यारी का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम आगे आओ, देखो देखो सीता का कुंडल है। हे प्रभु, मैं माता जी के चरणों को छोड़ करके दूसरे अंग को देखा ही नहीं। मैं माला और कुंडल कैसे पहचानूं? हमने तो चरण निहारे हैं, देखी माता की कान नहीं। मैं तो बिच्छू का सेवक हूँ, कुंडल का है कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सब अच्छा है, विश्वास धनुष बाणों पर है। वो सुंदर समय आ रहा है जो कुंडल उन्हीं कानों में हो। उस कुंडल वाली वैदेही का इस तरह हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले, सीता सतवंती की आए नाचेगी तेरे प्राणों पर। वो पहलों में सोने वाले मैं तुझे सुनाऊं बाणों पर। बस बस दीनानाथ, आप धैर्य धारण कीजिए, आपको माता जी अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, अवश्य। सखा वचन सुनि हृदय कृपा चंद बलती कारण कवण बताऊं बना मोहि कहूं सुग्रीव। हेता सुग्रीव जी, अब आप ये बताएं कि किस कारण से आप इस पर्वत पे रहते हैं। जब से हम ऋष मुख आए तो तुमको उदासी पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छुपकर पहाड़ पे रहने का क्या भेद निध क्या कारण है? हम भी साथी सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? नाथ बालियर मैं तो भाई प्रीत रही कज। हे प्रभु, आप ये क्या छेड़ दिए? मैं यहाँ छुप छुप के क्या रहता हूँ? ये बड़ी लंबी कथा है, आप इतना जान लीजिए। बाली मेरा दुश्मन है, उसने मार करके मेरे पुत्र परिवार पुत्री सब कुछ छीन लिया। हाँ प्रभु, मेरा सब कुछ हक छीन लिया, उसी के डर से मैं यहाँ छिपा रहता हूँ। सुन सेवक दुग्रीव ध्याना प्रगटी सुन सुग्रीव, मैं मारी हूँ बाली ये कही बाण, ब्रह्म रूप शरणागत गए नहीं उभरे प्राण। हेता सुग्रीव जी, मैं बाली को एक बाण से मारूंगा, आप जाए उससे युद्ध करें। हे प्रभु, आपका वचन अकाट्य है, पर बाली साधारण नहीं, वरदानी है। बाली को ही मार सकता है। वो देखो, वो चक्राकार इस 7 तालों के जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, एक बाण से वृक्षों को जो ढाएगा, तक्षक ने कह रखा है विजय बाल पर पाएगा। फिर प्रयास रघुनाथ लाए, तबियत तार जिगराए। सब बोला नाथ बामन भय बलोला। हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन हो गए। अब मुझे बाली से कोई दुश्मनी नहीं। बाली के नाते आपने आके कृपा की है, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, और सब तज भजन करो दिन रात। अब ना तो पुत्र चाहिए ना परिवार चाहिए, मुझे केवल आपकी चरण सेवा। अब मुझे नहीं कोई शत्रुता पैर नहीं।
हे तात सुग्रीव जी, आपका कहना सत्य है, परंतु मैंने प्रतिज्ञा किया है, प्रण किया है कि मैं बाली को एक बाण से मारूंगा। तो क्या मैं अपने प्रण को तोड़ दूं? नहीं जाऊंगा, आपके बल पर आज बाली को ललकारूंगा, पर भगवान आप उसका वार कीजिएगा, मार दीजिएगा। जय श्री राम। हे मेरे साथ युद्ध करो। उससे दंड करने के लिए आए हैं नाथ। वो जिनसे मिलकर गए हैं वो चराचर की मालिक है नाथ। समझा लो भाभी। में जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है, ना जाने क्या कर ली जो दाएं फरकता है, ना जाने। नाथ एकाएक मैं आंखों में अंधेरा छाया जाता है, मैं रोक पड़ी कलेजे को तुमको आया जाता है, मैं रोक पड़ी। प्रिय काबाली सुन भीर पिए समदर तीर रघुनाथ चौकदाज मुई मारिए तो अपनी होम तनाथ। मत हो दुख को प्राप्त। अरे रण में 100 सुग्रीव हो तो भी करो निपात। छोड़ो मैं नारी तुम्हारी हजारी बलम, उड़ा दोगे सर को फिकर ही नहीं, कहीं मारे न जाओ यही खौफ है, बस उसके सिवा कुछ फिकर ही नहीं, कहीं मारे न जाओ। जो पीछे तुम्हारे सहारा जो दे, आता है जहां में नजर ही नहीं, मेरी नैया खबैया सदा आपकी, बस उसके सिवा कुछ भी नहीं, मेरी नैया। नारे मना ले। हे प्राणनाथ ममनाथ, बन एक मानो समदर्शी है रघुनाथ, जंग मत ठानो समदर्शी। नाथ है अवधपुर के लाल लखन दो भाई, है अवधपुर के लाल लखन दो भाई, कालहु को जीतन आज समर में आई, कालहु सुग्रीव ने किया है प्रेम से जामित ताई, सुग्रीव ने किया है प्रेम से जामित ताई, है बड़े वीर रणधीर पुत्र दो भाई, है बड़े वीर रणधीर पुत्र दो। आप इस समय उससे युद्ध करने के ना जानात, वो जिनसे मिलकर के आए हैं वो चराचर की मालिक है नाथ। और काले आज अंतिम दिन है काले। प्यारी समदर्शी रघुनाथ हमने सुना। प्यारी समदर्शी हमने सुना। उनका जग में
सदा ही सदा भाव। अरे काहे मारेंगे मुझको श्री राम जी, बाली शत्रु और सुग्रीव क्या भाव। तुम तक को मत प्राप्त हो, छोड़ो मुझे जाने दो। अरे जितना खाना है तो आज खाना, अब चले के तेरे सीने पे अब। आप दूर से ही केवल आनंद ले रहे थे, लड़ाई हो रही थी और लातों मौका से वो घूंसों से मुझे घायल कर रहा था, आप बंद बंद मुस्कुरा रहे थे। वाह, यही है आपकी ठकुराई है नाथ। आपके कहने से अरे झगड़ा मैंने मोल लिया, वो भाई नहीं कसाई है, बलोश का मैंने छोड़ दिया। अफसोस आपकी कुंपत में मेरे बाजू लड़ते ही रहे और मुझ पर लात मुक्के पड़ते ही रहे, आप खड़े देखते। एक रूप तुम भ्राता दो, तही भ्रमते नहीं मारे उसो। हेता सुग्रीव जी, हाँ मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का जोश निकलने दूं। दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के थे, कुछ यह भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, है तुम पर कवच समान रहे, फिर जाओ और मुझे हार का ध्यान रहे। अब रहने दीजिए, कृपा करिए। ये है क्या? यह नाम है हार, तो सपना जीत का कहां से देखेंगे? अब आप कहते हो ये हार पहन करके जाओ, बाली मारा जाएगा। महाराज, जब ये इतनी शक्तिशाली हार है तो आप इसी को मंत्र द्वारा प्रेरित कर दीजिए, ये जाएगा अब बाली को मार के चला आएगा। मुझको क्या हुई झगड़े में आप नहीं, आप ही जाएंगे और ये हार नहीं है, हाँ। ये विजय माल है। अच्छा, तो पहले कुछ दवाई ववाई कीजिए। अरे हड्डी पसली सब एक कर दिया है महाराज। कर बरसा सुग्रीव शरीरा, तनवा कुलित गई सब पीरा। अरे वाह प्रभु, चमत्कार है। ठीक है दीनानाथ, मैं अब जा रहा हूँ। अब की आप सोचिएगा मत, दोनों एक रूप के हैं, बाण चढ़ाइएगा और छोड़ दीजिएगा, चाहे वह बाण बाली को लगे या सुग्रीव को, दो में से एक मर जाएंगे, ये झगड़ा खत्म हो जाएगा महाराज। ये देख, जानता है क्या है? ये है तेरे मृत्यु का प्रमाण पत्र। हाँ, सुग्रीव, मारा जाए। सुन मेरी बात सुन।
मैं भ्राता समझकर तुझ पर वार नहीं कर रहा था, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। अरे देख मेरे भाई, ना तुझसे झगड़ा है ना लड़ाई। अरे दे दे मेरे बच्चे लुगाई, नहीं तो है आशा मदहाई। मेरे बीवी बच्चों को दे दे, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तेरे बीवी बच्चे? देख मैं पल भटक रहा हूँ और तू यहाँ। अरे अगर तू अब युद्ध के मैदान में आकर के ये कह रहा है कि मेरे बीवी और बच्चे को दे दे, तो ठीक है, आ हमारे तुम्हारे बीच में युद्ध होगा, महासंग्राम होगा। और इस संग्राम में जो परास्त होगा, बच्चे उससे होंगे। धोखा किसका यह तीर करारा है? अरे इन वृक्षों के पीछे से किसने मुझे संघारा है? छतरी का कर जब उठता है तो करता पूरा काम को है। जब तक खलदार संहार न है तब तक आराम न राम को है। तूने पर ऐसा पाया था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खींच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण ओट से मारा है। धर्म हेतु अवतरे उगताई, मारे मोय व्याध की नाई। आपने कहा कि मुझे सन्मुख से कोई नहीं मार सकता, तो प्रभु आप तो परम पिता परमेश्वर, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, जुगों जुगों तक जिसकी पूजा अर्चना हो, ऐसे प्रभु के द्वारा अनीति का कार्य जन्म जन्म मुनि करे जताई।